नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। गुजरात चुनाव के नतीजों से ठीक 31 दिन पहले इंडिया टीवी और सी वोटर लेकर आए हैं गुजरात चुनाव का सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। क्या गुजरात की जनता नरेंद्र मोदी को 20 दिसंबर को एक और दिवाली मनाने का मौका देगी? क्या यह चुनाव जीतकर नरेंद्र मोदी जीत की हैट्रिक लगा पाएंगे, या गुजरात में सत्ता पाने का कांग्रेस का इंतजार आखिरकार खत्म होगा? इन सब सवालों के जवाब इस ओपिनियन पोल के नतीजों से आपको मिलेंगे। इस पूरे ओपिनियन पोल को समझने, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के लीडर राशिद अलवी हमारे साथ हैं, बीजेपी के नेता प्रकाश जावड़ेकर साहब, अहमदाबाद से हमारे साथ हैं राजनीतिक विश्लेषक सिद्धार्थ भट्ट, स्टूडियो में हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार एनके सिंह और अशोक वानखेड़े जुड़ रहे हैं। साथ ही दक्षिणी गुजरात के डांग से हमारे साथ होंगे घमासान लाइव के हमारे मेहमान, साथ ही ओपिनियन पोल करने वाले यशवंत देशमुख हमारे साथ दुबई से जुड़ रहे हैं। आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मैं। चलिए तो हम शुरुआत करेंगे कि आखिर इस ओपिनियन पोल के आंकड़े क्या कहते हैं, नतीजों में क्या कोई फर्क दिखने वाला है, और अगर हां तो कितना पिछली बार की बनिस्पत। इंडिया टीवी और सी वोटर ने 22 अक्टूबर से 12 नवंबर के बीच गुजरात को 4 हिस्सों में बांटकर जनता की राय जाननी चाहिए। तो आइए सबसे पहले केंद्रीय गुजरात, सेंट्रल गुजरात की बात करते हैं। यहां के बारे में हमारा ओपिनियन पोल, इंडिया टीवी सी वोटर का ओपिनियन पोल क्या कहता है। आंकड़ों की दृष्टि से आपके सामने आंकड़े आने वाले हैं। सेंट्रल गुजरात के ओपिनियन पोल पर नजर डालें तो मालूम पड़ता है कि यहां कुल 63 सीटें हैं, जिनमें से बीजेपी को 36 सीटें और कांग्रेस को 26 सीटें मिलने का अनुमान है इस बार के चुनाव में। अन्य के खाते में एक सीट जा सकती है, यानी बीजेपी के खाते में आधे से ज्यादा सीटें आ सकती हैं। ये जिन इलाकों की हम बात कर रहे हैं केंद्रीय गुजरात के, आपको बता दें, आनंद, खेड़ा, अहमदाबाद, भरूच, वडोदरा, नर्मदा, पंचमहल, दाहोद, ये वो तमाम इलाके हैं। और यहां पिछली बार यानी 2007 में बीजेपी को 32 सीटें मिली थी, यानी बीजेपी को फायदा होता दिख रहा है। कांग्रेस को 29 सीटें मिली थी, इस बार 26 आने का अनुमान है। चलिए हम सबसे पहले अपने मेहमानों के पास ही रुख करते हैं। मैं सबसे पहले जिन्होंने ओपिनियन पोल किया, यशवंत देशमुख के पास जाना चाहता हूं, हालांकि दुबई से हमारे साथ हैं वो। यशवंत, ये वो इलाके हैं जहां 2001 के दंगों का सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला था, और यह माना जा रहा था कि वो असर जहां स्वीप किया था 2002 में बीजेपी ने, वो धीरे धीरे घट रहा है, लेकिन आप इस बार वो असर बढ़ता हुआ बता रहे हैं। जी बिल्कुल। और दरअसल सेंट्रल गुजरात ही वो इलाका है जहां पे गुजरात के इलेक्शन का मर्म समझा जा सकता है इस समय का। देखिए 2002 में यही वो इलाका था जहां पर बीजेपी ने कम्युनल पोलराइजेशन या सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के कारण स्वीप किया था। 2002 के चुनाव में आपको जान के आश्चर्य होगा कि बचे हुए तीनों इलाकों में बीजेपी की टैली घटी थी। केवल सेंट्रल गुजरात के कम्युनल डिविडेंड के कारण, एक तरह से पोलराइजेशन के कारण, बीजेपी ने यहां स्वीप किया था और तीनों बचे हुए इलाकों का घाटा भी पूरा किया था और जीत के भी आ गई थी। लेकिन पिछले चुनाव में उल्टा हुआ था, वो पोलराइजेशन कम हुआ और बीजेपी को वहां पर नुकसान हुआ। बचे हुए तीनों इलाकों में बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार जो सेंट्रल गुजरात में बीजेपी के नंबर बढ़ रहे हैं, वो बहुत ही अलग अलग तरीके से समझना उनको जरूरी है। सेंट्रल गुजरात जो कि कांग्रेस का आजादी के बाद से अभी तक का गढ़ रहा, वहां पे 2002 में भले ही गोधरा कांड के कारण बीजेपी को वोट पड़े हों, लेकिन इस बार हमारा सर्वेक्षण ये बता रहा है कि सेंट्रल में मतदान जो दिखाई दे रहा है, जो स्विंग दिखाई दे रहा है, वो ध्रुवीकरण, सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के बजाय डेवलपमेंट के एजेंडे पे ज्यादा दिखाई दे रहा है। यानी डेवलपमेंट, विकास सेंट्रल गुजरात में इस बार मुद्दा रहेगा, कम्युनल पोलराइजेशन नहीं, ये कहता है इंडिया टीवी सी वोटर का ओपिनियन पोल। प्रकाश जावड़ेकर साहब के पास चलेंगे। प्रकाश जी, ये इस ओपिनियन पोल का पहला आंकड़ा था और सबसे बड़ा हिस्सा हमने पहले बताने के लिए चुना केंद्रीय गुजरात का, और ये अच्छी खबर है आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए, कि यहां आपको अच्छी खासी बढ़त न सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बल्कि अपनी पिछली टैली के ऊपर मिलती हुई दिख रही है। क्या कहेंगे? बिल्कुल साफ है। एक आंकड़ा जिस पर आपने चर्चा नहीं की है कि हमारे और कांग्रेस के वोट के दरमियान 11% का फासला है। मुझे लगता है अगर ये ट्रेंड है तो आप देखोगे चुनाव आते आते और भी ये नतीजे और बेहतर होंगे हमारे लिए, क्योंकि 11% का फासला एक बहुत बड़ा फासला होता है और गुजरात की जनता मान चुकी है, और क्योंकि उन्हें पसंद है। अब नई पीढ़ी की और सभी की प्रमुख मुद्दा है गवर्नेंस का, करप्शन का, और एक सुशासन कायम किया है, विकास
बहुत तेजी से किया है जी। और एक भ्रष्टाचार विहीन सत्ता दी है जी। तो इसका परिणाम ये प्रकाश जी, इस पर तो ये जो ग्रोथ स्टोरी है नरेंद्र मोदी की, इस पर बहुत सारे आरोप भी लगते हैं और बहुत सारे लोगों का मानना ये है कि ये हकीकत कम, मीडिया प्रोजेक्शन ज्यादा है, जिसको बहुत अच्छी तरीके से नरेंद्र मोदी ने मैनेज किया हुआ है। मैं इस सवाल एनके सिंह साहब के पास ले जाना चाहता हूं। ये सर्वेक्षण सेंट्रल गुजरात के लिए और जिन्होंने किया यशवंत का, उनका ये सिंह साहब मानना है कि यहां कम्युनल पोलराइजेशन नहीं है इस बार, बल्कि वो ग्रोथ स्टोरी काम कर रही है। आपको ऐसा कुछ दिखता है उस इलाके में हुआ? आप गुजरात को अच्छे से जानते हैं। जी हाँ, एक बात बहुत साफ है कि अब की बार कम्युनल पोलराइजेशन बिल्कुल नहीं है। जहां तक डेवलपमेंट की बात है, जो यशवंत कह रहे हैं, एक जो वेरिएबल नया आया है इस इलेक्शन में वो है कि सेंटर में जो कांग्रेस की रेपुटेशन है वो कहीं जबरदस्त टार्निश हुई है और उसका इफेक्ट हर जगह भी पड़ेगा, सेंट्रल गुजरात में भी पड़ेगा। और सेंट्रल गुजरात ही क्यों, देश के तमाम भागों में पड़ रहा है। तो ये एक फैक्टर है जिसको कि यशवंत ने अगर फैक्टर इन किया है तो सीधी सी बात है कि जो 11% का गैप है बेसिकली बाइपोलर इलेक्शन है। बाइपोलर इलेक्शन है। जो थर्ड फैक्टर है वो है केशुभाई पटेल का, और वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सिंह साहब, उनका असर जहां सबसे ज्यादा है उस इलाके पर हम अभी आने वाले हैं। मैं एक परिचय और कराना चाहता हूं। राशिद अलवी साहब हमारे साथ अब हैं। आपका स्वागत है अलवी साहब। मैं अगले हिस्से पे के आंकड़े दिखा लेता हूं और फिर आता हूं मैं आपके पास। साउथ गुजरात, दक्षिणी गुजरात में इस बार की ओपिनियन पोल की अगर बात करें तो यहां पर कुल 33 सीटें दिखाई देती हैं। इंडिया टीवी सी वोटर की ओपिनियन पोल के मुताबिक साउथ गुजरात में बीजेपी को 22 और कांग्रेस को 10 सीटें मिलने का अनुमान है। अन्य दलों को सिर्फ 1 सीट मिलती दिखाई दे रही है। ये इलाके दरअसल सूरत, तापी, नवसारी, डांग और वलसाड़, ये वो इलाके हैं। और आप देखिए कि यहां पर बीजेपी वोट शेयर के मामले में 1% घट रही है, लेकिन सीटों के मामले में ऐसा लगता है कि 2% का फायदा होने वाला है। कांग्रेस की अगर आप बात करेंगे तो वोट शेयर लगभग सेम है, 37% के आसपास, लेकिन सीटों के मामले में 1% का नुकसान हो रहा है। अलवी साहब, पहला हमने सेंट्रल गुजरात की बात की थी, वहां भी कांग्रेस को नुकसान होता दिखा। अब हम बात कर रहे हैं दक्षिणी गुजरात की, और यहां पर भी लग रहा है कि आपको नुकसान ही है, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन फिर भी फायदा नहीं है। देखिए, मैं खुद गुजरात होके आया हूं जी। मैं गुजरात गया था, वहाँ मैंने हालात अपने आप देखे हैं। और जितने सर्वे आ रहे हैं, हर सर्वे के अंदर कहा जा रहा है कि परसेंटेज कांग्रेस की बढ़ रही है और बीजेपी की घट रही है। ये मेरी समझ से बाहर है कि जब वोट हमें ज़्यादा पड़ेगा तो सीट बीजेपी की कैसे ज़्यादा हो जाएगी। आपसे पहले भी जो सर्वेज आए हैं, जी हाँ, उन सर्वेज में भी यही कहा गया कि 2% वोट कांग्रेस का बढ़ रहा है, बीजेपी का 3% वोट घट रहा है, लेकिन सीटें बीजेपी की ज्यादा बढ़ रही हैं। ये बात मेरी समझ से बाहर है। आप सर्वे करते हमारे यहाँ, हम आपकी इज्जत करते हैं, इसकी लेकिन जमीन पे जो हालात आज गुजरात के हैं वो बहुत अलहदा हैं। मैंने जितना लोग जोश लोगों में देखा है वहां पे मौजूदा सरकार के खिलाफ, इससे पहले मैंने कभी नहीं देखा। देखिए, वहां लोगों में जोश है, वहां लोग इस यकीन के साथ गैप 10% का था। अगर 2% आप बढ़ भी गए, अलवी साहब जरा समझिए, आपका जो गैप था वो 10% 11% का था। 2007 में अगर आप लेंगे तो 11% का गैप था। अगर 2% आप बढ़ भी गए तो कोई बहुत अंतर नहीं पड़ेगा। सिद्धार्थ अहमदाबाद से हमारे साथ है। सिद्धार्थ, जो अलवी साहब का लॉजिक है वो ये कह रहे हैं कि उनका मानना यह है कि हमारा वोट शेयर बढ़ेगा। हमारा सर्वे ये दिखाता है कि वोट शेयर बढ़ नहीं रहा है, लेकिन वोट शेयर में बहुत ज्यादा नुकसान भी नहीं हो रहा है। ये हमारा ओपिनियन पोल भी कहता है। तो उनका कहना यह है, अगर ये सवाल जिसको जनरलाइज कर दें, कि वोट शेयर में बहुत ज्यादा परिवर्तन नहीं है, लेकिन सीटें फिर भी बढ़ नहीं रही, घट रही हैं। ये कैसे मुमकिन होता दिख रहा है आपको? नहीं, मैं एक बात आपसे पहले बता दूं। हम सेंट्रल गुजरात में जाए इससे पहले, साउथ गुजरात में जाए इससे पहले सेंट्रल गुजरात में जाए। सेंट्रल गुजरात ही सबसे ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन जहाँ हुआ हो पूरे गुजरात में, वो सेंट्रल गुजरात में हुआ है। और आप देखिए 18 ईयर्स से 40 ईयर्स की जो पीढ़ी है उसमें 54.41% वोटर्स है। ये सब जवान है, सब एजुकेटेड है, अर्बनाइजेशन वाले हैं, तो ये कोई भी मुद्दा रहता नहीं है। ये सेंट्रल गुजरात की बात है।
साउथ गुजरात में भी कौमी दंगल पहले कभी हुए नहीं थे। कुछ छुटपुट घटनाएं 2002 में हुई थी, मगर इतना बड़ा कौमी तनाव नहीं हुआ था। इसलिए मैं मानता हूं कि बीजेपी को जितनी सीटें मिली है इससे थोड़ा ज्यादा। सिंह साहब आपकी बात आता हूं। देखिए ये बात तो इस बार लग रहा है, ऐसा हमें भी लग रहा है कि कम्युनल पोलराइजेशन शायद उस कदर नहीं है इस बार। फैक्टर अगर कोई है तो वो है कि मोदी की इमेज, मोदी लार्जर देन लाइफ पर्सोना जो वो दिखाना चाहते हैं। और जावड़ेकर साहब, कहा तो ये भी जा रहा है कि वोट इस बार आपकी पार्टी के नाम पर नहीं पड़ रहे, वोट तो पड़ रहा है मोदी के नाम पर। मोदी तो भारतीय जनता पार्टी के मुख्यमंत्री है, तो इसलिए हमारी ताकत है कि हमने हर प्रदेश में एक सफल मुख्यमंत्री एक एक दिए हैं। तो धूमल जी हो, शिवराज जी हो, रमन सिंह जी हो, मोदी हो, अर्जुन मुंडा हो, अगर वो अपने कार्यक्षेत्र में सफल रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमने सफल नेतृत्व। नहीं, इनका सवाल ये था कि मोदी आपकी ताकत है या आप मोदी की ताकत हैं? दोनों मिलकर ही ताकत बनती है। जी, ये बात सही नहीं है कि बहुत सारे लोग मोदी से नाराज हैं इस वक्त। आपके साथ जो परिवार के और जो धड़े थे वो इस बार उनको बिल्कुल नहीं पसंद कर रहे हैं, वीएचपी नहीं पसंद कर रही है, बजरंग दल नहीं पसंद कर रहा है, वो नुकसान करेंगे। केशु भाई अलग हो गए हैं, वो नुकसान करेंगे। केशु भाई जरूर अलग हुए हैं, लेकिन गुजरात की जनता ने सबको देखा है। और कुछ चंद लोग अगर कहीं असंतोष होते हैं क्योंकि मोदी ने आने के बाद जिस तरह की एक व्यवस्था, केशु भाई के समय भी आपको बहुत ज्यादा जनमत मिला था। केशु भाई के टाइम पे 120 सीटें क्रॉस कर गए थे और केशु भाई के शासन को भी आपने तब सुशासन कहा था। तो केशु भाई को भी लोगों ने देखा है, तो आप ये तो नहीं कह सकते कि केशु भाई को लोगों ने देखा, नरेंद्र मोदी को भी लोगों ने देखा, तो केशु भाई को लोग निगलेक्ट करेंगे। यदि आज 82 साल का एक 82 साल का बुजुर्ग जिसने बीजेपी को जनसंघ के समय से सींचा हो गुजरात में, यदि आज वो खड़ा होके आपके मुख्यमंत्री को राक्षस कहता है तो कहीं ना कहीं तो जनता ये भी सोचने के लिए मजबूर होगी कि ये कहते क्यों हैं। और केशव भाई के उस इन्फ्लुएंस को आप नकार नहीं सकते। इसलिए नहीं होगी, सुनो जरा, बात साफ है कि पार्टी के वोट्स होते हैं। और मैं याद दिलाऊं, 89 से लगातार सभी चुनाव के आंकड़े देखेंगे तो अपने बलबूते पर 50% वोट लोकसभा में और 40-45% वोट विधानसभा में लगातार बीजेपी को मिले हैं। और कांग्रेस और बीजेपी का फासला ये 10 और 15% रहता है। तो ये जब होता है तो बिल्कुल क्लियर है और ये पार्टी की ताकत होती है जी। और मोदी ने, जैसे केशु भाई जब मुख्यमंत्री थे तो भी वो पार्टी की एक ताकत है। प्रकाश जी, लेकिन बात आप जो कह रहे हैं हम भी वही कह रहे हैं। वो जो बाकी मेहमान कह रहे थे कि वो आदमी भी एक शख्सियत, एक ताकत है। जी, आप उनको नजरअंदाज आप अगर कर रहे हैं तो आपने भी जरूर आंकड़े आपने भी जरूर वहां पर देख लिए होंगे। बहरहाल अलवी साहब के पास भी हम चलेंगे, एक छोटा सा ब्रेक मैं ले रहा हूं और ब्रेक के बाद हम वापस आते हैं। अभी आपने 2 हिस्से देखे हैं गुजरात के, 2 हिस्सों में और चर्चा होनी बाकी है। लौटेंगे तो देखेंगे वहां का हाल इस ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं गुजरात पर सबसे विश्वसनीय ओपिनियन पोल। गुजरात को हमने 4 हिस्सों में बांटकर अलग अलग हिस्से के आंकड़े निकाले, वो आपके सामने रख रहे हैं। आइए बात करते हैं सौराष्ट्र की। यहां कुल 54 सीटें हैं और इनमें से बीजेपी को इस बार 38 और कांग्रेस को 12 सीटें मिल सकती हैं। अन्य दलों के खाते में भी 4 सीटें जाने की संभावना है। इस इलाके में सबसे ज्यादा प्रभाव है केशु भाई पटेल का, यह सबसे अहम बात है यहां के बारे में। सौराष्ट्र में पिछले 2007 में बीजेपी को 41 सीटें मिली थी, यानी उन्हें 3 का नुकसान हो रहा है, कांग्रेस को 1 सीट का फायदा हो रहा है। आइए अब बात कर लेते हैं उत्तरी गुजरात की। उत्तरी गुजरात को लेकर ओपिनियन पोल में साफ दिखता है कि 32 सीटों में से बीजेपी के खाते में 24 सीटें जा रही हैं, कांग्रेस को सिर्फ 7 सीटें मिलने की संभावना है। वहीं अन्य दलों में भी 1 सीट मिलती ही दिखाई दे रही है। चलिए आपको हम इस वक्त लेकर चलना चाहेंगे दक्षिणी गुजरात के डांग में, जहां थोड़ी देर पहले इंडिया टीवी का खास चुनावी शो घमासान लाइव खत्म हुआ है और वहां से इस वक्त अनुराग मुस्कान मौजूद हैं, डांग की जनता मौजूद है और बीजेपी के लीडर मौजूद हैं। अनुराग, जो तस्वीर उभरी है ओपिनियन पोल में, उसमें जो 33 सीटें हैं यहां की, उसमें से 22 सीटें
22 सीटें बीजेपी को मिलती नजर आ रही हैं, 10 सीटें कांग्रेस के पास जा रही हैं और एक अन्य के पास जा रही। दासा जी हमारे साथ हैं। 22 सीटें बीजेपी को, लेकिन कांग्रेस 10 फिर भी ले जाती हुई दिख रही है। देखो, ये पुराना पब्लिक परसेप्शन है। जिस प्रकार से नरेंद्र भाई मोदी की सद्भावना यात्रा ये पूरे ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट में हुई, जिस प्रकार से स्वामी विवेकानंद युवा विकास यात्रा को जिस प्रकार से यहाँ पे रिस्पॉन्स मिला, तो जो कपराड़ा, धर्मपुर ऐसी जो सीट थी जो आजकल कांग्रेस के पास है, वो इतिहास होने वाला है। अगले चुनाव में वो सीट भाजपा के पास रहेगी। ये पुराना थोड़ा बहुत ये होगा, जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आ रहेगी ये बदलने वाला है। 33 में से ज्यादातर सीट भाजपा इस वक्त साउथ गुजरात की ले रही है। और ये जो 22 सीटें आ रही हैं विजय भाई, उसमें से एक सीट डांग की आपकी है, पक्की है? हाँ, डांग की सीट तो आएगी। डांग में कमल खिलेगा ही और गांधीनगर में जाएगा, ये श्योर है। चले हेमंत फिटर जी, 33 में से 22 भाजपा ले जाती हुई नजर आ रही है, 10 कांग्रेस और एक पर अतिरिक्त। तो ये अतिरिक्त में आप भी आते हैं, एक सीट। ये ओपिनियन पोल कितने विश्वसनीय होते हैं? अनुराग, वो तो चुनावी घमासान के बीच में हैं इस वक्त, तो कोई ये नहीं कह सकता कि ये ओपिनियन पोल उनके पक्ष में नहीं जा रहा है। चलिए, राशिद अलवी साहब के पास हम जाना चाहेंगे। राशिद साहब, बड़ा जोर बीजेपी का अगर इस बात पर है कि गुजरात एक ऐसी ग्रोथ स्टोरी है जो पूरे देश में जिसको रिपीट किया जाना चाहिए, आपकी पार्टी का यह जोर रहा कि ये मीडिया प्रोजेक्शन है। लेकिन अगर ये मीडिया प्रोजेक्शन है, अगर ये क्लेवर मैनेजिंग है, तो आपके पास कोई फिगर्स हैं ये बताने के लिए कि दरअसल गुजरात का वैसा विकास नहीं हो रहा जैसा बताया जा रहा है? देखिए, मैं एक बात कहूं, मैं नरेंद्र मोदी साहब की इस बात की तारीफ करूंगा कि उन्होंने पूरे देश के अंदर आमतौर से और गुजरात के अंदर खास तौर से लोगों को इस तरह गुमराह किया है कि वो विकास पुरुष भी हैं और वो ईमानदार भी हैं। लेकिन आज वहाँ के लोगों में ये एहसास हो गया है, वहाँ पे कोई भी सड़क पे आप जाके देख लीजिए, वो सड़क कांग्रेस ने बनाई है, बीजेपी की 17 साल से तो साहब है ही नहीं वहाँ पे। उन सड़कों पे कोलतार जरूर आपने डाला है। अलवी साहब, ये क्या 17 साल से तो अब है नहीं वहाँ पे, सड़कें आपने कैसे बनाई? आहिस्ता आहिस्ता जी, स्कीमें भी है जो जाती है। हम ये कह रहे हैं कि 17 साल से तो आप राज्य में है नहीं, सत्ता में नहीं है। तो मैं वही बात कह रहा हूं कि उससे पहले जितना विकास हुआ है कांग्रेस के जमाने में हुआ है, उसको मेंटेन जरूर किया है आपने, ये मैं मानता हूं। लेकिन आज गुजरात के हालात बहुत मुख्तलिफ हैं और एक सबसे माइनस पॉइंट जो नरेंद्र मोदी जी का है जी, वो ये है कि वो घमंड के अंदर चूर हैं जी। वो ना भारतीय राशिद साहब, मैं आपको रोकना चाहूंगा। एक दुख भरी खबर आ रही है, अपने सभी मेहमानों से ये कहना चाहते हैं, माफी मांगते हैं आपसे, ये ओपिनियन पोल हम अभी इसी वक्त यही खत्म कर रहे हैं, क्योंकि पटना से एक बड़ी खबर आ रही है जहां एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है। गंगा नदी पर एक कच्चा पुल टूटने की वजह से भगदड़ मची है और उसमें 18 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। हमें उस खबर पर जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोगों से माफी चाहते हैं, आपने हमें वक्त दिया, लेकिन हम आगे इस कार्यक्रम को नहीं बढ़ा पाएंगे। ओपिनियन पोल के जो आखिरी नतीजे हैं हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। 182 सीटों में से बीजेपी को 120 सीटें यानी 3 सीटों का फायदा दिख रहा है, कांग्रेस को 4 सीटों का नुकसान होता हुआ नजर आ रहा है। एक बार फिर अपने मेहमानों से क्षमा मांगेंगे, लेकिन हमारे लिए जरूरी है इस वक्त पटना की खबर पर जाना। लौटेंगे हम उस खबर पर एक छोटे से ब्रेक के बाद।